निजामत के लिए, होस्टिंग के लिए मैं बुलाऊंगा। काफ़ी सालों से कई सारे ओपन माइक किए जहाँ पर माशाल्लाह मारूफ भाई का आप कलाम भी सुनोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे। बहुत बेहतरीन निजामत करते हैं, होस्टिंग करते हैं, बड़े बड़े मुशायरे में, ओपन माइक में इन्होंने होस्टिंग किया है। आप लोग नहीं जानते हैं, मैं बहुत मरतबा इनसे रूबरू हुआ हूँ और आज हमारे बीच ये CST से आए, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो 2 लाइन के बाद मैं मारूफ साहब को बुलाऊंगा कि जब वो बात करते हैं लबों से फूल झड़ते हैं, कि जब वो बात करते हैं लबों से फूल झड़ते हैं, जुमा की सुर्ख कैंची से हजारों दिल क्या करते हैं। तो प्लीज वेलकम मारूफ भाई, आइए और अपनी कुर्सी संभालिए। तो जैसा कि जगवान भाई ने कहा, मेरी तारीफों में पुल बांधे इतने, ऐसा मैं कुछ हूँ नहीं और छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ। इन लोगों ने बुला लिया मुझे, ज़रा नमाजी का बहुत शुक्रिया। खुशी की बात है कि हमारे भाई ने ये कैफ़े ओपन किया है और इसी के लिए हमने ये मुशायरा छोटा सा रखा है। 4 या 5 आर्टिस्ट जो भी हैं मुझे छोड़कर, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मेरी तरह। और थोड़ा नर्वस भी हूँ मैंने जगवान भाई के सामने तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जगवान भाई आप माने चाहे ना माने कि जगवान भाई कुछ आपकी इजाज़त तो कुछ पढ़ देता हूँ मैं। दिल में जगह करके आराम से बैठा है, यूं ही बैठा है या किसी काम से बैठा है। क्या बात है। दिल में जगह करके आराम से बैठा है, यूं ही बैठा है या किसी काम से बैठा है, इस उम्मीद में कि वो इधर से गुजरेगा। इस उम्मीद में कि वो इधर से गुजरेगा, एक दीवाना सरे राह शाम से बैठा। शुक्रिया। और इसी के साथ हम हमारे पहले जो गेस्ट हैं, जो परफॉर्मर हैं, मोइन भाई, उनका हम तालियों के साथ स्वागत करें। प्लीज मोइन भाई के जोरदार तालियां। आ जाए सर। तो दोस्तों, आज एक बीमारी के बारे में बताने आया हूँ। आप, हम, हमारे दादा परदादा सारे ही लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और जो एक्सपीरियंस है वो ये जानते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। हाँ भाई हाँ। तो और ये बीमारी सदियों से चलती आ रही है। इसने बादशाहों के तख्त पलट दिए, सल्तनत वीरान कर दी। कैंसर, कोरोना, इसके आगे कुछ भी नहीं। कई सारे अल्फाज है इसके, इश्क, मुश्क, मोहब्बत, जिंदगी कहते हैं इसे। तो इसका शिकार होने के बाद इसके 3 पड़ाव होते हैं। एक एक करके हर एक पड़ाव दर्शाया मैंने, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा। और आलम ऐसा होता है कि इस बीमारी के शिकार कहते हैं, दीदार महबूब की कुछ यूं हद कर दी हमने, दीदार महबूब की कुछ यूं हद कर दी हमने कि उनकी खिड़की के नीचे जाके खुद का तमाशा बना दिया। और फोड़ने दो सिर मेरा, खून यूं ही बहने दो, फोड़ने दो सिर मेरा, खून यूं ही बहने दो, लोग दीवाना कहे तेरा उन्हें कहने दो। तो एक एक पड़ाव को दर्शाया जो तरीके से, मैंने उम्मीद कर रहा सबको पसंद आएगा। आपकी तालियों की गूंज मेरा हौसला अफजाई करते रहेगी। तो शुरू करते हैं इज़हार मोहब्बत के पड़ाव से। सो तू है ख्यालों में, मन में मेरे, तू है धड़कन में मेरे, तू दिल की आवाज है, तू धड़कन का साज है, तू दवा भी है, तू नशा भी है, तू वबा भी है, तू शिफा भी है, तू गिला भी है, तू शिकवा भी है, तू तस्वीर है, तू ही तसव्वुर, तू कातिल, तू ही बातिल, तू मंजिल, तू ही साहिल, तू कहकशा, तू रहनुमा, तू आरज़ू, तू आबरू, तू चाहत, तू ही मोहब्बत, तू समंदर, तू ही आसमां, तू ही सुकून, तू ही आराम, तू दर्द है, तू ही जान है, तू समझदार है और तू ही नादान है, तू नजर में है, तू नजारों में है, तू एक चांद है जो इन सब सितारों में है, तू सुर है, तू रागिनी, तू चमक, तू रोशनी, तू दिलकशी, तू आवारगी, तू बंधन, तू सादगी, तू मेरी हर याद में है, तू मेरी हर बात में है, तू बेपरवाह, तू खुशनुमा, तू शर्म, तू हया, तुझसे सवेरा, तुझ पे ही रात है, ए हुस्न मलिका तेरी क्या ही बात है, तू खुशहाली, तू हरियाली, तू तरन्नुम, तू तबस्सुम, तू मस्जिद, तू मैखाना, तू मेरी दीवानगी और मैं तेरा दीवाना, तू अहबाब है, तू महताब है, तुझसे मिलने को हर पल दिल ये बेताब है, तू चंचल, तू हसीना, तू इरादों में रहती है, तू ख्वाबों में बसती है, तेरी कोई ताबीर नहीं, तुझसा कोई शमशीर नहीं, तू जरिया है, तू ज़किया, तू दिलदार है, तू मेहरबान, लेकिन इन सारी बातों से तू तो है अनजान। तो आज जान ले कि तू है ख्यालों में, मन में मेरे, तू है यारा धड़कन में मेरे। अब इसके बाद इजहार के बाद जो
सोच चलती है, जो एक इंसान अपने मस्तिष्क में खोया हुआ रहता है। तो अब सोच में क्या चल रहा है वो जानिए कि उस शाम के बाद से कहीं गुम है गम मेरे, मुझे मैं नजर नहीं आता आईने में, मुझ में बेखुदी ने कुछ यूं बसेरा कर लिया, जब से उसके आंचल ने मेरी आंखों पे अंधेरा कर दिया। उसके तस्वुर से ही मेरी सुबह होती है, रात होते होते बस उसी की तो बात होती है। अब जो दूर जाओगे तो ये दिन, ये रात, ये कायनात सब खत्म हो जाएगी, रहेगी फक्त उनसे मिलने की आस, और ये आस भी मुझे जलाएगी। और जल गया हूं मैं, लेकिन जल कर भी अभी मरा नहीं। शायद उसकी थोड़ी और याद मुझ में कहीं बाकी है, या मैं मौत से कभी डरा नहीं। डरता था तो उसकी जुदाई से, अब हो गए जुदा तो क्या होगा, मौत तो रिहाई की सनम, जुदाई से जुड़ा अब क्या होगा। और इसी से जुड़ता एक शेर है कि दिल से जुड़ा वो शख्स मेरी लकीरों से यूं जुदा होगा, कभी सोचा ना था कि ये हश्र भी मेरा होगा। उसके साथ देखिए वो नजारे अब एक जैसे नहीं रहेंगे, उसका वो महल भी उसे शायद खंडर लग रहा होगा। और सही कहते हैं कि हद से ज्यादा इश्क फना कर देता है, हंसते मुस्कुराते चेहरों को चबा कर देता है। तो अब तीसरे पड़ाव में जब रूबरू हमारी बातें होगी, तो सोच के भंवर के अंदर ही अंदर उलझने के बाद जब एक इंसान बातों पे अमल करता है अपने महबूब के, तो वो किस तरीके से जाएगी, जरा समाप्त फरमाइए। तो तू इश्क है मेरी नजर में, तेरी नजर में मैं हूं ही नहीं। तू मोहब्बत है मेरी नजर से, क्या तेरी नजर में मैं कुछ भी नहीं। तेरा हो के मैं तू हो गया। ये दोस्तों, अगर आपको शम्स तबरेज का कौल है, रूमी के बारे में अगर आप जानते हो, तो उनका एक किस्सा है कि एक शख्स हुआ करता था जो अपने माशूक के घर पे दस्तक दिया करता था, और अंदर से सदा आती थी कौन, तो कहता था मैं हूं, दरवाजा नहीं खुला। फिर अक्सर कभी जाता था, फिर दस्तक देता था, अंदर आवाज आती थी कौन, तो कहता था मैं हूं, कभी दरवाजा नहीं खुला। एक दिन उसने कह दिया, जब अंदर से पूछा गया कि कौन, तो कहता है तू। उस दिन दरवाजा खुल गया। तो बात बड़ी लॉजिकल सी लगी थी, लेकिन उसका अगर मूल्य आधार देखे तो ये है कि जब तक का तुम अपने महबूब को अपने रग रग में ना बसा लो, तो आपका इश्क मुकम्मल नहीं हो। तो तेरा हो के मैं तू हो गया, अफसोस तू मुझसे मिला ही नहीं, खो दिया है वो जो कभी पाया ही नहीं। मैंने कोशिशें बहुत की, तू मुझसे मिलने आया ही नहीं। तेरी हर वो आदत मुझे याद है, मगर तुझे परवाह ही नहीं। लहू से लिखे थे हर वो अल्फाज खत में, अफसोस तू दर्द समझ पाया ही नहीं। और वो कहते हैं कि वो कौन सी शब है जहाँ सवेरा नहीं होता। और बदर मियाँ का एक शेर है कि वो रूठ के मुझसे कहते हैं मिलना तुमसे मंजूर नहीं, वो रूठ के मुझसे कहते हैं मिलना तुमसे मंजूर नहीं, तुम खुद ही मनाने आओगे सरकार वो दिन भी दूर नहीं। तो अब मिलने जो मुझसे आए हो तुम, कहो क्या फरमाइश लाए हो तुम, ये दिल दूं, ये जान दूं, ये ईमान दूं, कहो आखिर क्या मांगने आए हो तुम। और शुक्रिया न कहो, और हर हुक्म सर आंखों पर है तुम्हारा, ये बात जान लो। और शुक्रिया न कहो यारा मेरा इतना तो कहाँ मान लो, जान हथेली पे रखते हैं तुम्हारे लिए, जब कहीं जहां के जहां से क्या जहां से गुजर जाएंगे, पहले आंसू पोंछिए और कहिए क्या आप मेरे खातिर थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। चेहरा तुम्हारा पोशीदा किया है रब ने सिर्फ खुशी के लिए, अब हमारी या उसकी क्या ये आप हमें बदलाएंगे। तो शुक्रिया। तो चलो अब रुक भी जाओ, हमें हमारा फर्ज निभाने तो दे दो, ये 2 टके के दुख को तुम्हारी जिंदगी से हटाने तो दे दो। और यारो चाहती है वो साथ मेरा, पर साथ रख नहीं सकती, और ये भला कैसी सब है जो दुरुस्त तो करती है मगर हट नहीं सकती। दिल दिमाग जुनून जज्बात और मेरे सारे यार गए, फिर भी ना जान सके कि क्यों हम उन पे दिल हार गए। यार बोले समझ जा अभी भी सुबह है, बोले लगा है तू बर्बाद फिर से। हमने भी कहा कह दो शम्स से थोड़ा जल्दी ढले, शाम में फिर मिलना है उस हीर से। तो सारी बर्बादी का जिम्मा फिर हमने अपने से उठा लिया। सोचा शायद मोहब्बत एक और बार मेहरबान हुई है, नहीं करना था पता था, फिर भी ना जाने क्यों यही हरकत हर बार हुई है, यही हरकत हर बार हुई। शुक्रिया शुक्रिया।